बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। बोलिए गिरिराज महाराज की। इस विशाल आम सभा में हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय किरोड़ीलाल मीणा जी, आदरणीय अलका गुर्जर जी, सांसद रंजीता जी और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, इस लोहागढ़ की धरती से एक आगाज हुआ है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इस सभा के द्वारा। मुझे पता लगा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अध्यक्ष जी के हेलीपैड की जगह को खोद दिया, खड्डा कर दिया, पर मुझे लगता है कि भरतपुर की जनता और राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के लिए इतने खड्डे कर देगी कि दोबारा वह सत्ता में आने का सपना भी कभी नहीं ले पाएंगे। ये वीर महाराजा सूरजमल की धरती, ये पूरब का द्वार, पूरब से सूरज उगता है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से 9 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए, जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों और वंचितों के लिए जिस तरीके से योजनाएं लगाई है, उससे न केवल आम आदमी का जीवन बदला है, आम आदमी का जीवन तो बदला ही है, लेकिन हिंदुस्तान की साख भी बढ़ी है, हिंदुस्तान का स्वाभिमान बढ़ा है। मित्रों, हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को 55 वर्ष राज करने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी को वाजपेयी साहब के 6 साल, मोदी जी के 9 साल, इन 14 वर्षों की यदि तराजू के पलड़े में रखकर यदि आप इसका तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा आपको भारी दिखेगा। और अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से दुनिया ने भारत के अभिमान को, सम्मान को स्वीकार किया है, दुनिया का सबसे पूंजीपति देश का अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी के ऑटोग्राफ लेता है, दुनिया के दूसरे देशों के लोग प्रधानमंत्री के चरण छूते हैं, और अब आपके बीच में हेलीकॉप्टर भी आ गया। ये हेलीकॉप्टर भारत की उस उड़ान का प्रतीक है जिसमें जेपी नड्डा जी जैसे कुशल संगठक, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक मजबूती दी है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से इस कांग्रेस पार्टी की राज के और सरकार के खिलाफ आपके मन में उत्कंठा है, निराशा है, आक्रोश है, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, भ्रष्टाचार का तांडव, किसानों से ठगी, नौजवानों से ठगी, वादा खिलाफी, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम होता है। और ये सरकार ऐसी है, जैसे एक कवि ने कहा कि एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा, हुजूर मैं उतर जाऊंगा, ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। अशोक गहलोत की सरकार ऐसी है मित्रों। राजस्थान के किसानों से ठगी की, 9,422 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। 78%, अभी किरोड़ीलाल जी भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे, 78% लोग राजस्थान के रिश्वत देते हैं, ये स्वीकार किया करप्शन सर्वे ने। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 28%, और उस बेरोजगारी का राजस्थान के नौजवानों पर इतना असर हुआ है। एक लड़के लड़की की सगाई हो गई, रीट की परीक्षा दी थी, थोड़े दिन बाद लड़की ने लड़के को फोन किया कि सगाई कैंसिल। उसने कहा क्यों? कि जब रीट कैंसिल हो गई तो सगाई भी कैंसिल। ये अशोक गहलोत की सरकार लोगों के सगाई तोड़ने का भी काम करती है मित्रों। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं भरतपुर की खबरें देखता हूं, शायद राजस्थान में ऐसा दृश्य कभी नहीं था कि अकेली औरत स्कूटी पे जा रही हो और उसको गोली मार दी जाए। सबसे ज्यादा कानून की बिगड़ी व्यवस्था यदि कहीं है तो राजस्थान में है। 9.5 लाख मुकदमे आज तक दर्ज नहीं हुए थे, 17 बलात्कार, 7 हत्याएं, ये राजस्थान की सरकार का नजारा और नतीजा है मित्रों। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान को जरूरत है डबल इंजन की सरकार की। देश की सरकार को मोदी जी ने मजबूती से चलाया है। राजस्थान की आवाम
अब उस डबल इंजन की सरकार के लिए तत्पर और तैयार है। आज जेपी नड्डा जी और मंच पर विराजे सभी लोग इस बात का आगाज करेंगे। मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि नदबई की किसान सरदारी, भरतपुर की किसान सरदारी, इस तरीके की भ्रष्ट, नकारा, निकम्मी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।